नक्सलवाद भारत की एक ऐसी समस्या है जिसने देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये एक हिंसक विचारधारा है जो समाज के गरीब और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ने के नाम पर हिंसा का सहारा लेती है। नक्सलवादी अक्सर सरकार और सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं और आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। भारतीय सेना पिछले एक दशक से लगातार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई में नक्सलवाद देश के कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गया है। ऐसे में भारतीय सेना ने नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 31 नक्सली मारे गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में दंतेवाड़ा में सेना के वाहन को नक्सलियों ने आईईडी से उड़ाया था। कुटरू मार्ग में हुए इस नक्सल हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। अब इसी जवाबी कार्रवाई में बीजापुर में भारतीय सेना बड़े ऑपरेशन कर रही है। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने इस साल के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस बार जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। बीते 11 महीने के नक्सली एनकाउंटर की घटनाएं देखें तो अब तक 311 नक्सली मारे गए, जबकि 224 में पुलिस नक्सली मुठभेड़ों में कुल 247 नक्सली ढेर हुए। इनमें से कुल 223 नक्सलियों के शव बरामद हुए। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब देश के गृह मंत्री साफ कह चुके हैं कि 2026 तक भारत नक्सलवाद से मुक्त होगा। नक्सलियों के खिलाफ भारत सरकार और राज्य सरकारें सेना के सहयोग से मिलकर काम कर रही हैं। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन देश के कई हिस्सों में फैला है। 2019 तक भारत के 11 राज्यों के 90 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। आइए समझते हैं नक्सलवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई। नक्सलवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलबाड़ी गांव से हुई। इस गांव की वजह से इसे नक्सलवाद का नाम मिला। नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित एक गांव है। उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में जमीन अधिग्रहण की लड़ाई के लिए एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग से प्रभावित थे। वर्ष 1969 में भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में सत्ता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई शुरू हुई। इसका नतीजा हुआ कि बंगाल में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 1977 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। नक्सलवाद के खिलाफ भारत सरकार शुरू से प्रखर रही है। नक्सल के खिलाफ केंद्र सरकार ने 1971 में क्या स्टीपलेचेस अभियान चलाया। इस अभियान से 20,000 नक्सली मारे गए। इसके बाद 2009 में ग्रीन हंट अभियान चला। इस अभियान में पैरामिलिट्री बल तथा राष्ट्रीय पुलिस ने भाग लिया। ये अभियान छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में चलाया गया। 2014 में देश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद केंद्र की एनडीए सरकार ने 2017 में नक्सलियों के खिलाफ प्रहार अभियान चलाया, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ ऑल आउट मिशन चला। भारत में नक्सलियों ने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया? भारत में नक्सलवाद की बड़ी घटनाएं। 2007 छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से ज्यादा विद्रोहियों ने 55 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। 2008 ओडिशा के नयागढ़ में नक्सलवादियों ने 14 पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की हत्या कर दी। 2009 महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए एक बड़े नक्सली हमले में 15 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। 2010 नक्सलियों ने कोलकाता मुंबई ट्रेन में 150 यात्रियों की हत्या कर दी। 2010 पश्चिम बंगाल के सिल्दा कैंप में घुसकर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसमें अर्धसैनिक बल के 24 जवान शहीद हो गए। 2011 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए एक बड़े नक्सलवादी हमले में कुल 76 जवान शहीद हो गए, जिसमें सीआरपीएफ के जवान समेत पुलिसकर्मी भी शामिल थे। 2012 झारखंड के गढ़वा जिले के पास बरीगवा जंगल में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। 2013 छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने कांग्रेस के नेता समेत 27 व्यक्तियों की हत्या की। 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के 23 जवान शहीद हो गए और 31 जवान घायल हो गए। 2024 छत्तीसगढ़ के सुकमा के जोनागुड़ अलीगुड़ा क्षेत्र में कोबरा, डीआरजी और एसटीएफ के जवानों पर हमला किया गया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और 15 जवान घायल हुए। 6 जनवरी 2025 में सेना की गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया गया, जिसमें 9 जवान शहीद हो गए। बहरहाल नक्सल के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों की लड़ाई जारी है। भारत सरकार और सुरक्षा बल कई तकनीकी उपकरणों और सरेंडर तक कर चुके नक्सलियों की सहायता से छानबीन का काम कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को इनके आतंक से मुक्त कराने की ओर तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दिनों में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की लड़ाई इनके खात्मे पर जाकर रुकेगी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।